यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा, पत्थर की खदान धंसी, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम जारी। अब तक एक शव बरामद हुआ है। बडगाम हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। मृतकों के परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में मचा घमासान। परिवार और पार्टी छोड़ने पर बोली लालू की बेटी रोहिणी आचार। पार्टी की हार पर सवाल पूछने पर आपको चप्पल से मारा जाएगा। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले बोली रोहिणी, मेरा कोई परिवार नहीं। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने ही मुझे परिवार से निकाला। रोहिणी ने कहा, चाणक्य बनने वालों से पूछा जाएगा सवाल, लेकिन उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी। सारी दुनिया सवाल कर रही कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने कहा, संजय और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, गाली दिलवाई जाएगी। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार ने शनिवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में परिवार छोड़ने की भी बात कही। रोहिणी आचार के बगावती तेवर पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तंज कहा। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, चुनाव के बाद परिवार वर्सेस परिवार होगा। रोहिणी के फैसले पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, 1-2 लोगों की वजह से लालू का परिवार टूट रहा है। रोहिणी के फैसले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, आरजेडी बिखरता जा रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार का मामला बताया। बोले, एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार और बर्बाद हो रहा है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल बढ़ी। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा और करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। जेपी नड्डा और लल्लन सिंह के बीच भी मीटिंग हुई। 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। चुनाव नतीजों की समीक्षा और सरकार गठन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, वो सीएम थे और रहेंगे। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश के सीएम बनाने की पैरवी की। बोले, नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत है कि उनकी कैंपेन में कहां कमी रह गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, बहुत बड़ी जीत हुई है, जनता का आभार। नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। बिहार चुनाव में जीत पर हुआ भव्य स्वागत। गमछा लहराकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरत एयरपोर्ट पर आयोजित प्रोग्राम में बोले पीएम, बिहार में नया एमवाई समीकरण हुआ। महिलाओं और युवाओं ने भविष्य की राजनीति को मजबूत किया। पीएम मोदी बोले, सूरत में रहने वाले बिहारी भाइयों से नहीं मिलता तो गुजरात की यात्रा अधूरी रह जाती। बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं, पीएम का बयान। बिहार चुनाव में कुछ टीएमसी नेताओं के वोट चोरी के आरोप पर बोले सुकांत मजूमदार, टीएमसी 2026 के चुनाव के बाद भी यही बात कहने वाली है। सुकांत मजूमदार ने निशाना साधते हुए कहा, जब भी विपक्ष आता है तो वो बस यही बात कहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके में जंगल में 3 किलो आईडी बरामद किया। आतंकियों ने आईईडी को छिपाकर रखा था। सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता दिखाई दिया। उमर के बारे में खुलासा, ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर एक महिला का मकान का हिस्सा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के मकान से ही अपने I-20 कार लेकर निकला था, जिसमें विस्फोटक था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज हुई। 30 अक्टूबर तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से निकली बाहर। सीसीटीवी के जरिए हुआ खुलासा। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा, धमाके वाली जगह से 9mm के कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किले की सड़क। धमाके की वजह से सड़क पर कोई गड्ढा नहीं है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 को भी खोल दिया गया। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद करोल बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजार में चलाया गया तलाशी अभियान। नासिक में संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। भुवनेश्वर में अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंजा दिल्ली का पंजाबी बाग। से फिर आशिक ने लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी। लड़की की मौत, गंभीर हालत में लड़का अस्पताल में भर्ती है। बागेश्वर धाम की 10 दिनों की यात्रा का आज होगा समापन। यात्रा का समापन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होगा। बागेश्वर धाम बोले, देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा, देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं ब्रज की धरती मांस मदिरा से मुक्त हो जाए। अभिनेता रवि दुबे पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में शामिल हुए। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। आसमान में धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी काफी कम है।